नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए राजस्थान की आज की ताजा खबरें जानते हैं। और दोस्तों, आप राजस्थान समाचार पे नहीं आए तो राजस्थान समाचार को उस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करना है। और दोस्तों, आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जानते हैं। राजस्थान में महिला मुखियाओं को कब मिलेंगे स्मार्टफोन। जहाँ दोस्तों स्मार्टफोन को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। सभी महिलाओं को सितंबर महीने से स्मार्टफोन मिलने जा रहे हैं। राजस्थान की 1,35,00,000 महिला मुखिया को जल्द ही अब स्मार्टफोन मिलने वाला है और 3 साल का फ्री इंटरनेट भी मिलेगा। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस योजना को लगातार आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले अगले साल चुनाव है और जितने चुनाव के पास महिलाओं को मोबाइल बांटे जाएंगे उतना सरकार का ज्यादा प्रचार होगा। इसलिए सरकार इस योजना को आगे बढ़ाती ही जा रही है। और दोस्तों, एक कारण यह है कि राजस्थान की इस योजना में लगातार महिलाओं के रजिस्ट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं। पहले 1,33,00,000 रजिस्ट्रेशन थे और अब 1,35,00,000 हो गए हैं। 2 लाख रजिस्ट्रेशन और बढ़ चुके हैं। और सरकार अपना बजट भी तय नहीं कर पा रही है कि कितने बजट का मोबाइल खरीदे और कौन सी कंपनी का खरीदे। 1 जून को इसकी बीट खुलने वाली थी कि आपको कौन सी कंपनी का मोबाइल मिलेगा, लेकिन अभी तक बीट नहीं खुली क्योंकि इस योजना के में लगातार रजिस्ट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं और सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी कंपनी का मोबाइल मिले। और मोबाइल की कंपनी को लेकर भी जल्दी ही अपडेट आने वाली है कि आपको कौन सी कंपनी का मोबाइल मिलेगा। जैसे ही अपडेट आती है मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तब तक दोस्तों ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर महीने से राजस्थान की महिला मुखिया को मोबाइल फोन मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बारे में जैसे अपडेट आती है तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। अब तक 50% किसानों को ही मिला है कर्ज माफी का लाभ। सरकार की ओर से किसानों के लाभ पहुँचाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है और इन योजनाओं में एक कर्ज माफी योजना भी है। इन योजनाओं के तहत किसानों के कर्ज माफ किए जाते हैं। ये योजना कई राज्यों में चलाई जा रही है। इस योजना को लेकर हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया है। इसके तहत इस योजना का लाभ देश के केवल 50% किसानों को ही मिल पाया है, जबकि शेष 50% किसान इस योजना के लाभ से वंचित हैं। SBI के इस खुलासे से कर्ज माफी योजना पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, जबकि सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि सरकार 80 से 90% किसानों के कर्ज माफ कर दिया है। यह दोस्तों ये बड़ा खुलासा किया है सबसे बड़े बैंक SBI ने। SBI बैंक कह रहा है कि केवल 50% किसानों का ही कर्ज माफ हुआ है और सरकारें कह रही हैं कि 80 से 90% किसानों का कर्ज माफ हो चुका है। यह दोस्तों बड़ा खुलासा हुआ है ये। और दोस्तों, आपका कर्ज माफ हुआ है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान में 2 गुना हुए कोरोना का केस और मौतों का आंकड़ा भी डबल हो चुका है। राजस्थान में कोरोना का खतरा फिर से बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटों में 5 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। वहीं पिछले 1 महीने की मौतों का आंकड़ा 20 को पार कर गया है। कोरोना मरीजों की संख्या बीते 33 दिनों में 6,000 को पार कर गई है। तेजी से बढ़ रहे मरीज सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। राजस्थान में आज कोरोना के 343 केस सामने आए हैं। हालांकि किसी भी मरीज ने आज दम नहीं तोड़ा है। जयपुर में सबसे ज्यादा केस आज 109 केस देखने को मिले हैं। ये तीसरा दिन है जब जयपुर में लगातार 100 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। अलवर में 35, दौसा में 31, उदयपुर में 27, जोधपुर में 24, अजमेर भीलवाड़ा में 14, राजसमंद में 12, जालौर में 11, कोटा में 10। राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2209 हो गई है, जबकि झुंझुनू, बूंदी और पाली ऐसे जिले हैं जहां अभी तक एक भी केस नहीं मिला है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। 5 से 15 अगस्त तक नाहरगढ़ हवा महल जैसे टूरिज्म पैलेस फ्री रहेंगे। आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने देश भर में अपने अधीन आने वाले किले, स्मारक या ऐसी ऐतिहासिक धरोहर जो पर्यटकों के लिए है, उस पर 5 से 15 अगस्त तक लोगों को टिकट नहीं देना पड़ेगा। देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत जोधपुर के मंडोर फोर्ट, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग समेत कई ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। दरअसल देश की आजादी के 75वें साल पूरे होने पर केंद्र सरकार पूरे देश में आजादी का महोत्सव मनाने जा रही है। इसी के तहत सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया है। राजधानी जयपुर में जंतर मंतर समेत कई ऐसी जगह हैं जहां टिकट नहीं देने पड़ेगा। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान में लेपी वायरस से 4296 गौवंशों की मौत हो गई है। राजस्थान, गुजरात समेत 10 राज्यों में गाय भैंस में जानलेवा लेपी वायरस का संक्रमण तेज हो गया है। राजस्थान में करीब 2 लाख गायें इससे संक्रमित हैं। सरकार के सर्वे के मुताबिक राजस्थान में 4296 गौवंशों की जान चली गई है। वहीं राजस्थान के 11 जिलों में ये इन्फेक्शन फैल चुका है और इन जिलों को अलर्ट किया गया है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। नदी में बहा ऑटो, बाल बाल बच्ची सवारियां।
भारी बारिश के बाद राजस्थान की नदियां उफान पर है। माउंट आबू का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बुधवार सुबह करीब 6 बजे माउंट आबू के स्वरूपगंज स्थित अछपुरा नदी में सवारियों से भरा एक ऑटो बह गया। बेमुश्किल आसपास के लोगों ने ड्राइवर और 2 सवारियों को सकुशल बाहर निकाला है। करीब 6 घंटे बाद बहाव कम हुआ तो ऑटो को बाहर निकाला जा सका। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। चाय की चुस्कियां लगाकर वोटर को साधेगी बीजेपी। चाय पर चर्चा के दौरान चुस्कियों के साथ गप्पे सप्पे और मान मनोहार पर बीजेपी राजस्थान के नॉन बीजेपी वोटर को साधेगी। दूसरी पार्टियों को वोट देने वाले वोटर को पक्ष में करने के लिए बीजेपी विस्तारक मॉडल अपनाएगी। यह विस्तारक मॉडल बहुत बारीकी से पार्टी के लिए फुल टाइम काम करेगा। प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी विस्तारक नियुक्त करने जारी है। दोस्तों, ये थी राजस्थान की आज की ताजा खबरें। ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।